ओम शांति। विषय लिया है प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। हम सब ब्राह्मणों के जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। पहला नियम ही या पहली धारणा ही पवित्रता है। आप सभी भले घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, युगल मूर्त होकर रहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र जीवन जीते हैं। तो ये शक्ति हमें बाबा के ज्ञान से, योग से प्राप्त होती है, क्योंकि बाबा ने हमें अपने आदि अनादि स्वरूप का परिचय करा दिया कि आदि अनादि स्वरूप में मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भक्त लोग, कई भक्त जो ब्रह्मचर्य के महत्व को जानते हैं, भले ही वो ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन वो भी पालन करते हैं। कई अज्ञानी लोग मजबूरी से भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो जो पवित्रता है, वो पवित्रता परमात्म ज्ञान के विधि पूर्वक पवित्रता नहीं है, और इसीलिए वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। यानी मन वचन कर्म में भी वो पवित्र हों। बाबा ने तो ब्रह्मचर्य को पहला स्टेप बताया है। संपूर्ण पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं। हाँ, संपूर्ण पवित्रता क्या है? सभी भट्टी कर चुके हैं। हाँ, तो बहुत स्पष्ट रीति से समझा होगा कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। हाँ, संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले। बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना ही संपूर्ण पवित्रता है। कोई भी विकार का अंश वंश भी ना हो। केवल काम विकार की बात नहीं, लेकिन सभी विकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। हाँ, हम यहाँ आए ही हैं माया जीत बनने, और माया जीते जगत जीत कहते हैं। तो माया माना ये 5 विकार। तो पांचों विकारों को केवल मोटे रूप में नहीं जीतना है, लेकिन महीनता से जो उसके सूक्ष्म रूप हैं उन पर भी विजय प्राप्त करना। उससे भी आगे बाबा कहता है कि मन में व्यर्थ भी ना चले। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलता है तो वो भी अपवित्रता का अंश है। संपूर्ण पवित्रता क्या है? यहाँ तक कि बाबा ने एक मुरली में कहा कि स्वप्न में भी यदि किसी आत्मा के प्रति कोई भी विकार के वश कर्म होता है, मानो सपने में हमने किसी के ऊपर गुस्सा किया। अब सपने के ऊपर हमारा क्या कंट्रोल है? वैसे तो हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन सपने में करते हैं, तो वो भी अपवित्रता है, क्योंकि स्वप्न हमारे वृत्तियों से आते हैं। तो इसका मतलब अभी तक हमारी वृत्ति पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हुई है, और इसका प्रभाव हमारे स्वप्न पर पड़ता है। और बाबा ने आगे कहा कि हमारी दिनचर्या जो अमृत वेले से रात तक बाबा ने हमें दी है, अमृत वेले कैसे उठना है, फिर मुरली सुनना, कर्म योगी बनकर कर्म करना, ब्रह्मा भोजन खाना, रात को सोने से पहले चार्ट चेक करके फिर सोना। तो यदि हम विधि पूर्वक हर कर्म करते हैं
तब तो पवित्रता है। लेकिन यदि इस दिनचर्या में आलस्य और अलबेलापन आ जाता है तो फिर उसे भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। कभी अमृत वेले में अलबेले हो गए, कभी मुरली सुनने में अलबेले हो गए, या आलस आ गया, आज नहीं जाते हैं कल चले जाएंगे, क्योंकि हम तो जीवन भर के स्टूडेंट हैं, कोई एक दिन की पढ़ाई या कुछ समय की पढ़ाई नहीं है, जीवन की पढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सोच करके हमारे अंदर अलबेलापन आता है तो बाबा कहते हैं वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो कितने स्टेप्स हैं। और यदि प्यूरिटी की पर्सनालिटी है तो वो दिखाई देती है। बाबा ने कहा कि आपकी प्यूरिटी की पर्सनालिटी सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी है और वो रॉयल पर्सनालिटी है। दुनिया में और किसी की भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति तक आत्माएं पहुंचती ही नहीं हैं। आज की दुनिया में भी बहुत सी पर्सनालिटी का गायन है। अभी बाबा ने कैसी रॉयल्टी है हमारी अव्यक्त बाप दादा के कुछ बोल, जो भाई बहनें बैठे हैं योग कर रहे थे, मैंने देखा कि वो भाई ने प्ले किया हुआ था, अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरली चलाई है। तो कितनी श्रेष्ठ रॉयल्टी है हम आत्माओं की कि दुनिया में जो भी पर्सनालिटीज़ मानी जाती हैं आज के समय में, वो या तो शारीरिक पर्सनालिटीज़ होती हैं। शारीरिक पर्सनालिटी यानी जो इस विश्व में सबसे सुंदर है, जैसे विश्व सुंदरी कहेंगे जिसको, तो उनका नाम होता है। या भाइयों में वो जो अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं वो मिस्टर वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, तो वो एक पर्सनालिटी जिनका शारीरिक रूप से कुछ, जैसे प्रकृति ने उनको स्वाभाविक वो शारीरिक बल दिया है या शारीरिक सुंदरता दी है। दूसरी प्रकार की पर्सनालिटी होती है पोजीशन की पर्सनालिटी, जो पोजीशन में ऊंचे हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या कोई भी क्षेत्र के निर्देशक हैं, डायरेक्टर जो भी हम कहते हैं, वो भी पर्सनालिटीज़ मानी जाती हैं, यानी विशेष आत्माएं माने जाते हैं, गाए जाते हैं। और कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं विशेषता की पर्सनालिटी, जिनके अंदर कोई ना कोई कला होती है। जैसे किसी के अंदर गायन कला है तो वो प्रसिद्ध होते हैं कि ये बहुत बड़े सिंगर हैं। जैसे हम जानते हैं लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी या जो भी, वो उनकी विशेषता के कारण पर्सनालिटीज़ हैं। कोई खेलने में होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कोई ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध होते हैं। तो अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से वो पूरे विश्व में नाम कमाते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं ना, व्यक्तित्व हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे उन पर्सनालिटीज़ में नहीं आते हैं। उस अनुसार तो हम साधारण हैं, लेकिन हमारी जो विशेष पर्सनालिटी है वो और किसी की नहीं हो सकती है। और वो कौन सी पर्सनालिटी है? वो कौन सी पर्सनालिटी है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी। क्योंकि ये प्यूरिटी किसी भी आत्मा की इस संसार में नहीं हो सकती है। और प्यूरिटी के कारण ही पूरे कल्प में हम महान आत्माएं हैं, पूरे कल्प में हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पूरे कल्प में हम रॉयल आत्माएं हैं, जिसको रॉयल्टी कहा। तो बाबा कहता है अनादि रूप में परम धाम में भी ब्राह्मण आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि शिव बाबा के पास हम सबसे समीप हैं।
परम धाम में भी हमारा स्थान कहाँ है? हाँ, शिव बाबा के सबसे समीप और सबसे चमकते हुए सितारे के रूप में है। आत्मा सितारा है ना, तो आसमान में भी जैसे सितारे चमकते हैं, तो कौन से सितारों पर नज़र ज़्यादा जाती है? जो सबसे ज़्यादा चमकते हैं। कम चमकते हुए तारों पर नज़र नहीं जाती है। तो वो जो प्यूरिटी की चमक है और झलक है, वो परम धाम में भी हम आत्माओं की सबसे ज़्यादा है। फिर जब परम धाम से नीचे उतरते हैं, सतयुग में आते हैं, सतयुग में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। तो देवी देवताएं भी सबसे रॉयल आत्माएं हैं, चाहे वो राज्य अधिकारी हैं यानी तख्त पर बैठने वाले हैं, चाहे देवी देवताओं की रॉयल फैमिली में आने वाले हैं। उनकी रॉयल फैमिली भी तो होती है ना, भले वो तख्त पर राजा नहीं हैं लेकिन उनका परिवार है, तो उसका भी उतना ही महत्व होता है जितना कि जैसे हम कहते हैं राजा का महत्व होता है। आज हमारे यहाँ अगर प्रधानमंत्री हैं और उनका परिवार है, तो वो कहीं भी जाते हैं तो उनके परिवार को भी वही स्थान मिलता है जो प्रधानमंत्री को मिलेगा। तो उस रूप में हम देवात्माओं के रूप में भी रॉयल आत्माएं हैं। तन, मन, धन, संबंध चारों ही रूपों में श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं। किसी प्राप्ति की कोई कमी उस जीवन में हमें नहीं है, और आज भी उसके यादगार हैं। जब हम द्वापर युग में आते हैं तो उसी स्वरूप की पूजा होती है। तो पूज्य स्वरूप में भी बहुत रॉयल्टी से पूजा होती है, साधारण रीति से पूजा नहीं होती है। दुनिया में और धर्म आत्माओं की भी पूजा होती है, और राजनेताएं भी कहीं कहीं पूजे जाते हैं, अभिनेताएं भी पूजे जाते हैं, आज के ज़माने में गुरु भी पूजे जाते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं की पूजा है, वैसी विधि पूर्वक पूजा और किसी धर्म में नहीं है, और किसी की नहीं है। देखो, राजनेताओं को याद ज़रूर करते हैं, लेकिन कैसे याद करते हैं? कहीं भी रास्ते में उनका स्टैचू बना देंगे, किसी बगीचे में उनका स्टैचू बना देंगे, देखते हैं ना हम। और वो सारे साल उसकी सफाई नहीं होती। जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, जयंती होती है, उस दिन उस मूर्ति की सफाई होती है। लेकिन मंदिर में देवता की मूर्ति है, क्या होता है? विधि पूर्वक सुबह से लेकर रात तक हर कर्म की पूजा हो रही है। किसी दिन मंदिर की सफाई ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उसको देवता को प्यार से सुलाएंगे, प्यार से उठाएंगे, प्यार से भोग लगाएंगे, भोग खिलाएंगे, दर्शन का समय होगा, वो दर्शन देंगे, और दर्शनों के लिए भी कितनी भीड़। और फिर जब उनके विशेष दिन होते हैं तो कीर्तन, जागरण, कीर्ति माना कीर्तन माना कीर्ति गाना, उनके श्रेष्ठ महिमा का गायन होता है। और अगर दूसरे धर्मों में हम देखेंगे तो उनके दिन होते हैं। हाँ, मुस्लिम धर्म में भी एक दिन होगा, उस दिन जाकर के सब नमाज़ पढ़ लेंगे, जिसे जुम्मे की नमाज़ कहते हैं। हाँ, ऐसे ही कृष्ण धर्म में संडे लोग चर्च में चले जाते हैं, वहाँ जाकर कैंडल जलाकर आ जाएंगे। लेकिन मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। तो इतनी श्रेष्ठता से पूजन ये भी देवी देवता धर्म में ही है, और किसी में भी नहीं है। बाबा ने हमें रियलाइज़ कराया कि हम पूरे कल्प कितनी श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। और अभी ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण बने हैं तो भी नाम से भी ऊंचे हैं और काम से भी ऊंचे हैं या नहीं? ब्राह्मण कुलभूषण है, इस विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। और बाबा ने अभी ही हम में वो पवित्रता के संस्कार भरे हैं जो सारे कल्प चलते हैं। आज भी जो नामधारी ब्राह्मण हैं
बाबा कहता है वो नामधारी ब्राह्मण कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है, हाँ, भले ही वो आज काम से ब्राह्मण नहीं है, कर्मों से सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं, जन्म से ही ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी कोई भी श्रेष्ठ कार्य ब्राह्मणों के बिना आज भी पूरे नहीं होते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है वहाँ पर, तो किसका यादगार है? ये हम ब्राह्मणों का यादगार है कि हमने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं और आज भी वो ब्राह्मण नाम से कमाते हैं और खाते हैं, नाम से ही कमा लेते हैं, वो ज़्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ब्राह्मण रूप में भी हमारा ये जन्म श्रेष्ठ जन्म है। फिर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं और इस तरह से पूरे कल्प में हम पवित्रता की, पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली आत्माएं रहते हैं। लेकिन ये स्मृति में रखना है, स्मृति ही हमें समर्थ बनाती है। अगर हमें ये स्मृति में नहीं है तो हम अपने आप को साधारण आत्मा समझते हैं, तो वो खुशी, वो नशा नहीं होता है। बाबा हमें कहते हैं अगर कोई सीट पर बैठा है तो फिर उसकी बात मानी जाती है, अगर कोई सीट पर सेट नहीं है तो फिर कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ऐसे ही हम मायाजीत तब बन सकते हैं जब हम अपनी पोजीशन पर हैं, हम अपनी उस पर्सनालिटी के स्वरूप में हैं। और जो पर्सनालिटी वाली आत्माएं होती हैं उनकी नज़र कभी भी छोटी छोटी बातों पर नहीं जाती, उनकी बुद्धि कभी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझती है। जो भी विशेष आत्माएं होती हैं इस दुनिया में भी, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं गंवाते हैं, क्योंकि ये बातें टाइम वेस्ट गंवाने वाली होती हैं। कुछ दिन पहले ही बाबा ने जब मुरली चलाई थी संडे को, बाबा ने कहा मानो हमने किसी की बुराई टच की। अगर हम ऐसा सोचते हैं इस आत्मा को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, अपवित्रता की बातें। और अपवित्रता की बातों में सबसे पहले यही आता है कि हमें किसी की बुराई दिखाई देती है, तो यदि मन से भी मैंने उसकी बुराई को टच किया, हाँ, सिर्फ देखा, कहीं वर्णन नहीं किया या उनके साथ मैंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सिर्फ मन से भी टच किया, तो हम सच्चे वैष्णव नहीं हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो बुराई की अपवित्रता का अंश मेरे में आ गया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, उसका प्रभाव मेरी वृत्ति पर पड़ेगा और मेरी वृत्ति में कहीं ना कहीं सूक्ष्म घृणा का अंश उस आत्मा के प्रति आ जाएगा। लेकिन मेरी वृत्ति सदा कैसी होनी चाहिए? सदा ही शुद्ध, श्रेष्ठ, आत्मिक, शुभ भावना, शुभ कामना वाली होनी चाहिए। तो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। और जो पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनका जिस बात से कोई कनेक्शन नहीं है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जो मेरा लक्ष्य है वही मुझे नज़र आता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत साइट सीन आते हैं, कई प्रकार के दृश्य होते हैं, पर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। हमें पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें समय पर पहुँचना है। तो ऐसे ही मेरा लक्ष्य मुझे स्मृति में है, बाकी अन्य व्यर्थ की बातों को देखते हुए भी हम नहीं देखते और सुनते हुए भी हम नहीं सुनते। हाँ, कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए, थोथा दे उड़ाए। एक साधु व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो क्या करता है? कचरे को फेंक देता है और अनाज को रख लेता है।
अनाज काम की चीज़ है, अनाज उपयोगी है, तो अनाज रख लिया और कचरे को उड़ा दिया। तो इस संसार में भी जो व्यर्थ है यानी कचरा है, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, उसे मुझे रखना है या छोड़ देना है? मुझे क्या धारण करना है? सभी से गुण जो मेरे लिए उपयोगी हैं। और इसीलिए गुण ग्राहक वृत्ति बाबा कहता है, हम ब्राह्मणों की गुण ग्राहक वृत्ति होनी चाहिए। रॉयल्टी की निशानियाँ बाबा हमें कहते हैं, ये तो हुआ पर्सनालिटी, लेकिन पर्सनालिटी की जो रॉयल्टी है हमारी, उसकी निशानियाँ बाबा बताते हैं रियलिटी। रियलिटी माना सच्चाई और सफाई, मन वचन कर्म से सदा सच्चे होंगे। जैसे हम बाबा के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, शिव है, सुंदर है, और अपने सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना करते हैं। सदा सत्य है, सत्य माना अविनाशी भी है और सत्य भी है। तो ऐसे ही हम को भी परमात्मा के समान सत्य स्वरूप बनना है। बाबा के कहने का मतलब है, जिसे बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। उन्हें सच्चाई सफाई पसंद है। अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, जो अंदर है वही बाहर है। फिर चाहे हम किसी के व्यवहार में आ रहे हैं, चाहे हम कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में इतनी सच्चाई सफाई नहीं चलती है। चलती है नहीं चलती है? भले ही हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बन गए, ऐसा ही कहेंगे ना, क्योंकि उस सच्चाई सफाई से ही सत्ययुग आने वाला है। सत्ययुग माना ही सत्य का युग, जहाँ सत्य का राज्य है, और कलयुग माना झूठ का युग, जिसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्योंकि जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो कभी भी हेरा फेरी वाली नहीं होती हैं, वो किसी को धोखा नहीं देती हैं, या वो किसी के साथ चतुराई से नहीं चलती हैं। छल कपट जिसे कहते हैं ना, वो उनके अंदर नहीं होता। इसीलिए भोलेनाथ शिव बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं? भोले बच्चे। भोलापन माना क्या? भोलापन माना क्या? जिसके अंदर सच्चाई और सफाई है, ऐसा ही कहेंगे, उसे ही हम भोला कहते हैं। कि इसको दुनिया की चतुराई का ज्ञान ही नहीं है। चतुराई माना बात को इधर से उधर करना, या बातों को छुपा लेना, सच को झूठ बना देना और झूठ को सच बना देना, करते हैं ना दुनिया में ऐसा लोग। तो यदि वही कलयुगी संस्कार अभी भी है हमारे अंदर, कई बार इमर्ज हो जाता है, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं ना। मेरे से कोई गलती हो गई और अब गलती सामने नहीं आनी चाहिए, अगर गलती सामने आ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मेरा नाम मुझे खराब नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? हम झूठ क्यों बोलते हैं? बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। यही कहेंगे ना सीधी सी भाषा में, मुझे अपने आप को बचा लेना है। और हमने अभी तो बचा लिया, हमने झूठ बोल करके बिल्कुल साफ हम निकल गए, बच भी गए। लेकिन क्या भगवान से हम छुप सकते हैं? छुप सकते हैं। व्यक्तियों के सामने आप छुप गए, निमित्त आत्माओं के सामने भी आप चतुराई से बिल्कुल आपने अपने नाम को अच्छा रखा। लेकिन भगवान के दिल में चढ़े या उतरे? भगवान के दिल में चढ़े या उतरे? तो बाबा कहता है ऐसी आत्माएं विजय माला से अपना नाम बाहर कर देती हैं, यानी अविनाशी कमाई से वंचित हो गए। भले ही अल्पकाल का नाम हमने कमा लिया, लेकिन अविनाशी कमाई हमारी खत्म। तो हम कौन सी कमाई करना चाहते हैं?
हो सकता है मैंने सच बोला, हाँ सच बोला तो मुझे किसी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, सच बोलने वाले को कठिनाई उठानी पड़ सकती है ना, कहा सच की नाव हिलती है डुलती है, हो सकता है थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, लेकिन हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा और बाबा के दिल पर हम चढ़ेंगे ना, हमारी अविनाशी कमाई हो जाएगी और आगे के लिए भी बाबा हमें शक्ति दे देगा कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति होगी तो भी हम सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे, उसे छुपाएंगे नहीं। कभी किसी से व्यवहार में भी आते हैं तो कई बार लोग क्या होते हैं, सामने कुछ और होते हैं पीछे कुछ और होते हैं। इसका मतलब सामने तो बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे और जैसे ही पीठ घुमाई तुरंत उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। इसके लिए कहावत आती है, कौन सी कहावत है, बता सकते हैं कोई? कहावत है मुख में राम बगल में छुरी सुना होगा। हाँ, तो मुख से तो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे क्या करते हैं, तो ऐसा चरित्र हमारा नहीं होना चाहिए, इसको भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। हम जो हैं जैसे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, बाबा के सामने भी और दूसरों के सामने भी दिल से साफ रहना, ये है रॉयल्टी। इसको हम श्रेष्ठ चरित्र कहेंगे। और जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो सदा संपन्न भरपूर होती हैं, सदा प्रसन्न रहती है। जो आत्मा संपन्न भरपूर होगी वो संतुष्ट होगी और जो संतुष्ट होगी वो प्रसन्न होगी, खुश रहेगी। और खुशी भी बाहर की खुशी नहीं, एक होती है दिखाने वाली खुशी और एक होती है मेरा मन सदा ही खुश है। वैसे भी जो सच्चे होंगे तो कहते हैं सच तो बीठो नच, जो सच्चा है वो खुशी में नाचता है और झूठे को खुशी नहीं हो सकती क्योंकि उसे भय होता है कहीं मेरा झूठ खुल ना जाए। अगर झूठ खुल गया तो एक झूठ को छिपाने के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर हम भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो कभी भी किसी दूसरे की प्राप्ति में हमारी आँख नहीं डूबेगी। इसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है। 2 प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं ना, स्थूल और सूक्ष्म। दोनों ही प्रकार की प्राप्तियों में हम संपन्न महसूस करेंगे क्योंकि हमारी प्राप्ति का आधार बाबा है। हम महसूस करते हैं पाना था सो पा लिया, कहते परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की, वो मिल गया, फिर और क्या चाहिए। तो ईश्वर को पाया माना सब कुछ पाया। बाबा हमारा संसार है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, कहते हैं ना हम। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है लेकिन महसूस हो। ऐसे नहीं कि ज्ञान में सुना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में भी जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो कभी भी, क्योंकि वो भरपूर होती हैं तो दूसरों की चीज़ों में उनकी नज़र नहीं जाती है। जो चीज़ मुझे पहले से प्राप्त है उसके लिए क्या मैं दूसरे की तरफ देखूंगी? नहीं, क्योंकि हम भरपूर हैं। जैसे मानो मेरा पेट भरा हुआ है, अब मुझे कोई भोजन ले आए, 36 प्रकार के भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन की थाली मेरे सामने आ जाए तो मैं खा लूँगी? क्या कहेंगे हम? पेट भरा हुआ है, अभी नहीं चाहिए। तो भरपूर हैं तो फिर और नहीं चाहिए, और अगर भरपूर नहीं है तो फिर चाहिए। ऐसे ही है। तो मन से भरपूर होने की बात है। जो मन से भरपूर है उसको अगर स्थूल चीज़ों की कुछ कमी भी है, बाबा कहता है कि इस ब्राह्मण जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी प्राप्तियां होंगी।
जो अल्पकाल की प्राप्तियाँ, जिसे हम हद की प्राप्तियाँ कहते हैं, हाँ, वो सब प्राप्तियाँ हमें होंगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। वो साधन है और वो साधन हमें साधना से दूर नहीं करे। तो वो अगर प्राप्ति नहीं है तो भी हम अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं, क्योंकि हमें बेहद की प्राप्ति है। बेहद की प्राप्तियां हैं, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है। जन्म जन्मांतर पद्मा पदम भाग्यवान हम बन रहे हैं, वो पद्मों की कमाई हम कर रहे हैं। जो भी कदम हम बाबा की याद में उठा रहे हैं, जैसे बताए ना, पूरे कल्प की अविनाशी प्राप्तियों का खजाना अभी हम जमा कर रहे हैं, वो कमाई है। अगर वो स्मृति है तो इस जन्म की अगर छोटी मोटी चीज़ें मुझे नहीं मिली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मन से भरपूर नहीं है, तो स्थूल में भले ही उसे कितना भी मिला हो तो भी वो खुश नहीं रहेगा। क्यों खुश नहीं रहेगा? फिर भी उसे लगेगा, इच्छाएं होती हैं ना इंसान की, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अच्छा ये मिल गया, अभी ये भी और चाहिए, अभी ये भी और चाहिए। तो इच्छाएं परछाई के समान हैं, और जैसे परछाई को आप कभी नहीं पकड़ सकते, आप आगे जाएंगे, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी, लेकिन परछाई को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आप रोशनी की तरफ मुंह कर दो। जैसे ही रोशनी की तरफ मुंह करेंगे, परछाई पीछे पीछे चलने लगेगी। ज्ञान सूर्य की तरफ अगर हमारा मुख है, शिव बाबा की याद में अगर हम हैं, तो हमारी आवश्यकताएं, चाहे वो स्थूल हैं या सूक्ष्म हैं, स्वतः ही पूरी होती हैं। कई बार लोगों को नाम मान शान की इच्छा होती है। थोड़ा नाम मान शान तो होना चाहिए। हर इंसान को थोड़ी बहुत ये इच्छा ज़रूर होती है। तो यहाँ भी बेहद का नाम मान शान बाबा ने हमें दिया है ना। हम सोचते हैं ना, थोड़ा तो हमें पूछना चाहिए, थोड़ी तो हमारी पूछ होनी चाहिए, या थोड़ा तो हमें प्यार से, सम्मान से हमारा आदर होना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है, आत्माओं के द्वारा हो या ना हो, भगवान ने हमें कितना ऊंचा मान दिया है। आज कहाँ हम भक्त थे तो हम कहते थे, हे प्रभु हम आपके चरणों के दास हैं, और अभी क्या बन गए? भगवान के सिर के ताज बन गए, मस्तक मणि बन गए। कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा ने हमें दिए। ऐसे टाइटल दुनिया में किसी के नहीं होंगे। क्या क्या हैं हम? विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा के गले का हार हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई हैं। सुनते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, आधार मूर्त हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। लंबी लिस्ट है। अगर हम उसका वर्णन करने जाएंगे तो पूरा क्लास उसमें ही हो जाएगा। तो जो भगवान ने मान दिया है, अगर मैं उस स्मृति में स्थित हूँ तो मुझे अपने आप सम्मान मिलना वाला है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। सम्मान दो तरह से मिलता है, या तो आप सम्मान दें तो मिलेगा। हमें पहले दाता बनना है, और दूसरा स्वमान में स्थित होने से सम्मान मिलता है। यदि मैं स्वमान में स्थित हूँ, स्वमान है तो अभिमान नहीं है, अभिमान है तो स्वमान नहीं है। तो ये नाम मान शान की प्राप्ति भी, नाम कितना ऊंचा है, ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण है, नाम के भी ब्राह्मण नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मणों के भी कर्म नहीं होंगे, वो हम बाबा के बच्चे इतने नियम मर्यादा संयम से अपने जीवन में चलते हैं, तो ब्राह्मण हैं, नाम से ऊंचे हैं। भगवान ने नाम दिया है, काम से भी बोला। तो भगवान स्वयं हमें मान दे रहा है, उनके दिल तख्त नशीन हैं हम, वो हमारी ऊंची शान है। दुनिया में भी कोई राजा होता है तो उसकी बहुत शान होती है, बहुत शान और शौकत होती है राजाओं की। लेकिन अभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं,
और भविष्य में हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि राजयोगी हैं। प्रजा योगी नहीं बनाया बाबा ने, हमें क्या बनाया है? राजयोगी बनाया है। तो भगवान की हमारे प्रति बहुत ऊंची नज़र है, हम वो बनने वाले हैं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो अपने आप को भरपूर महसूस करना वो तब जब हम स्मृति में रहेंगे। दुनिया में भी कहते हैं कि अगर कोई नशा चढ़ाना है तो उसे घोटना पड़ता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसा कहते हैं। तो ये भी सब प्राप्तियां हमें अनुभव कब होंगी? जब हम उसको मनन करेंगे, उसको हम स्वरूप में लाएंगे। अगर हमने उसे घोटा नहीं है, जैसे गाय जुगाली करती हैं तब वो पचता है, वो हमारा अपना कब बनेगा? जब हम उसकी जुगाली करेंगे, यानी बार 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 जब हम उसे स्मृति में लाएंगे, तब वो रॉयल्टी हमारे चलन और चेहरे में दिखाई देगी। वो पवित्रता भी हमारे सूरत और सीरत में दिखाई देगी। कई बाबा के बच्चों से वो अनुभव भी होती है, जो पवित्रता की झलक और फलक इनमें है, वो दुनिया में और किसी भी आत्माओं में नहीं है। तो जितना मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति होगी, उतना ही वो झलक फलक हमारी सूरत में दिखाई देगी। कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं कि हम तो साधारण दिखाई देते हैं क्योंकि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, और जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो प्रत्यक्ष तो नहीं होते हैं। तो बाबा कहता है लेकिन हीरा धूल में भी पड़ा होगा ना तो भी चमकेगा। चमकेगा या नहीं चमकेगा? उसका गुण है चमकने का। तो यदि मेरा पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ है, मेरी पवित्रता संपूर्ण पवित्रता है, हमारी वो रॉयल्टी की पर्सनालिटी है, तो कितना भी आप छुपाओ तो भी छुप नहीं सकते, वो दिखाई देगा। तो हमारे चलन और चेहरे से वो प्रत्यक्ष हो कि ये पवित्र आत्माएं हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं। यानी हमारा देखना, बोलना, चलना, करना सभ्यता वाला हो। रॉयल आत्माएं सभ्य होती हैं, यानी उनके अंदर बहुत मैनर्स होते हैं, जिसको दुनिया में लोग शिष्टाचार कहते हैं। बोलना कैसे हैं? एक एक शब्द को वो तोल के बोलेंगे, है ना, मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकल जाए। और हम भी कौन हैं? हमारे मुख से भी कैसे वचन निकलने चाहिए? साधारण बोल निकलने चाहिए या सुख देने वाले बोल निकलने चाहिए? कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्र हैं तो सदा सुखदायी हैं, ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे। दुख भी अनुभव नहीं होगा कभी। किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ दुख भी हम तक टच नहीं करेगा। वो पवित्रता की शक्ति है। तो सदा सुखदायी वृत्ति, बोल, कर्म ऐसे हैं हमारे। रॉयल चलन है। कई लोगों की आवाज़ ही तेज़ होती है, आपस में भी बात करेंगे ना तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे कि 4 लोगों तक, क्या मतलब दूसरे घर तक भी वो सुनाई देती हैं, और लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, इनके घर में कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। पता चलेगा नहीं, आपस में ही बात कर रहे थे। तो कई कहते हैं बहन जी हम बोलना नहीं चाहते इतना ज़ोर से, लेकिन क्या करें, हमारा आवाज़ ही ऐसा है। या फिर कई बार लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन कोई गुस्सा दिलाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब बताइए, ये कोई एक्सक्यूज़ है? कोई ना कोई कारण तो बनेगा ना जब मुझे गुस्सा आएगा। लेकिन हम क्रोध जीत हैं वो कब हैं? जब कोई कारण बनता है तो भी मैंने गुस्सा नहीं किया। नहीं तो अज्ञानी भी बिना कारण के गुस्सा तो नहीं करते हैं। अज्ञानी आत्माएं बिना कारण के गुस्सा करती हैं क्या? कोई भी नहीं करेगा। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसने गुस्सा दिलाया इसलिए मुझे
गुस्सा आया, फिर गुस्से में मैं ज़ोर से बोल जाती हूँ, वैसे नहीं बोलती हूँ लेकिन गुस्से में बोल जाती हूँ। तो बाबा ने एक बार कहा कि ये जो माइक है इसकी आवाज़ को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या आप अपने मुख के माइक की आवाज़ को साइलेंस की शक्ति से कम नहीं कर सकते हो? आप मालिक हो या गुलाम हो? क्या कहेंगे? मैं मुख की मालिक हूँ या मुख मेरा मालिक है? मैं मुख की मालिक हूँ ना, तो अपने मुख के आवाज़ को मुझे अपने कंट्रोल में रखना है। किसी ने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आया, तो जिसने झूठ बोला वो तो फेल हुआ, लेकिन अगर मैंने गुस्सा किया तो मैं भी पास नहीं हुई, मैं भी क्या हो गई? फेल हो गई। तो वो भी फेल और मैं भी फेल। वो झूठ बोले या वो मेरी बात नहीं माने या मेरे से गलत व्यवहार करे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तब मैं पास हूँ। इसको सभ्यता कहते हैं। ये रॉयल आत्माओं का श्रेष्ठ चलन उनके व्यवहार में दिखाई देती हैं। और जो रॉयल आत्माएं होती हैं, बाबा ने कहा वो सबकी बहुत प्यारी होती हैं। वो आत्माएं सबको बहुत प्रिय लगती हैं, लेकिन प्रिय लगती हैं इसका मतलब ये नहीं, हाँ, दुनिया में भी जो गुणवान होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, गुणों से ही इंसान प्रिय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैचमेंट में आ जाएंगे। आपके गुणों से कोई प्रभावित हो गया और आपके अटैचमेंट में आ गया तो इसको न्यारापन नहीं कहेंगे। ना तो मुझे किसी के अटैचमेंट में आना है और ना ही कोई मेरे अटैचमेंट में आए। न्यारा और प्यारा, जैसे शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा थे, हमारी दादियाँ हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे तो इतना प्यार देंगे कि आपको लगेगा ये तो हमारे ही हैं। हाँ, मेरे को जितना प्यार करते शायद और किसी को नहीं करते, जितना अपनापन हर आत्मा महसूस करती है, सबके लिए मेरे हैं। मेरा बाबा सबका है। कोई कहता है मेरा बाबा नहीं है, हाँ, तेरा बाबा है मेरा नहीं है, ऐसा कोई कहता है? हम सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरा बाबा। तो बाबा मेरा है क्योंकि हम सबको बाबा से इतना ही प्यार अनुभव होता है, लेकिन जितना बाबा प्यारा है उतना ही न्यारा भी है। बाबा को किसी से मोह नहीं है, और हमको भी बाबा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने आए हैं। यही बाबा कहता है हमारा अंतिम पेपर है ना। तो न्यारा और प्यारा बनना और ऑनेस्ट रहना, हर बात में हम बाबा से ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्ट रहने का अर्थ है चार्ट देना। अगर कोई गलती हो गई तो तुरंत अपनी भूल हम बाबा को सुना देते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं हमें निमित्त आत्माओं को ही सुनानी चाहिए, उनसे इसका संबंध है, तो जहाँ भी जो भी श्रीमत हमें बाबा ने दी है उस श्रीमत प्रमाण ऑनेस्ट रहना। और ऑनेस्ट रहने के लिए बाबा कहता है श्रीमत प्रमाण मन वचन कर्म को चलाना। जैसे कहा दिनचर्या को चलाना, ऐसे ही मन वचन कर्म को भी श्रीमत प्रमाण चलाना। ये है बाबा से ऑनेस्ट रहना। तो ये है ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। इसे हमें अभी भी खुद भी अनुभव करना है और औरों को भी अनुभव कराना है। जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी हमसे ये अनुभव करें कि ये इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो उनको भी श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिलेगी, स्वतः सेवा हो जाएगी। जिसको बाबा कहता है चैतन्य म्यूज़ियम, चलते फिरते जहाँ भी जाएंगे वो आपकी सूरत और सीरत सेवा करती रहेगी। तो जो सेवा हम वाणी से नहीं कर सकते वो सेवा हम अपनी सूरत और सीरत से कर सकते हैं। ओम शांति।